Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi conversation with UiPath. For the people who are more comfortable in English, this same playlist is available in the English language. The link to the playlist is available in the description. हिंदी लाइव कन्वर्सेशन में मैं UiPath को समझा रहा हूँ हिंदी भाषा में। इससे पहले इस सीरीज़ में हमने ये सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और अपने UiPath की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं हिंदी में, तो आप इस प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने इस प्लेलिस्ट में एक एंड टू एंड यूज़ केस बनाया जो कि हमने रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क में क्यूज़ की मदद से बनाया। अगर आप उस वीडियो को रेफ़र करना चाहते हैं, आपको कोड चाहिए, मैंने सब कुछ ऑलरेडी शेयर करा हुआ है, तो आप इस प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस के बारे में। अपने हिंदी वीडियोस के कमेंट्स में जब मैं रीड कर रहा हूँ तो मुझे एक कॉमन कमेंट दिख रहा है जहाँ पे कि लोग मुझे कहते हैं कि सर, जब आप बना रहे हो तो आपका UiPath इंटरफेस अलग दिखता है और जब मैं इसे बना रहा हूँ तो मेरा UiPath इंटरफेस अलग है, ऐसा क्यों है? और उसका जवाब है डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस। जो भी मटेरियल हमने हिंदी प्लेलिस्ट में कवर करा है वो हमने क्लासिक डिज़ाइन में करा है, बट UiPath के पास एक दूसरा डिज़ाइन है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न डिज़ाइन। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने क्लासिक में सीखा है वो एकदम ख़त्म हो गया, अब आपको फिर से सीखना पड़ेगा। आइडिया यह है कि आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से पता होना चाहिए कि कौन सा क्लासिक है, कौन सा मॉडर्न है, कैसे क्लासिक और मॉडर्न अलग है, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी मुझे यूज़ करनी है। वो सब हम समझेंगे इस प्लेलिस्ट में, जिसको कि मैं कह रहा हूँ डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस इन हिंदी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, उससे आपको लेटेस्ट वीडियोस जल्दी मिलेंगी। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस। अगर मैं एजेंडा की बात करूं तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाऊंगा जहां पे कि मैं बात करूंगा UI ऑटोमेशन की, मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ पैनल क्या हैं, और फिर मैं आऊँगा डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस पे, क्योंकि मुझे एक बैकग्राउंड सेटअप करना है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत UiPath का नॉलेज लेके आ रहे हो। अगर आपके पास थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि UI ऑटोमेशन क्या है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप सेलेक्टर्स वाली वीडियो देख लो ताकि आपको आज का टॉपिक समझ आए, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं मॉडर्न डिज़ाइन के बारे में, राइट। सो ये हमारा एजेंडा रहेगा जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। शुरू करते हैं पहले टॉपिक से कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ UI ऑटोमेशन। जब भी मैं UI बोल रहा हूँ तो UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। सो कभी भी अगर मुझे कोई एक ऑटोमेशन करना है जिसमें कि मुझे इंटरफेस से रिलेट करना है, इंटरफेस मतलब एक स्क्रीन, जो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है वो एक यूज़र इंटरफेस है, क्योंकि मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं उसे इनपुट देता हूँ कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, और मैं उस डेटा को कंज्यूम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, राइट। बेसिकली मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को मैं बोलूँगा यूज़र इंटरफेस। और अगर मुझे इसी चीज़ को ऑटोमेट करना है तो मैं उसे बोलूँगा यूज़र इंटरफेस ऑटोमेशन। UiPath एज अ RPA टूल, इसके पास कैपेबिलिटीज़ है कि जो भी काम आप कीबोर्ड या माउस की मदद से करते हो, RPA एज अ टेक्नोलॉजी भी उसको कर सकता है। और इसी चीज़ को जब रोबोट करता है तो हम उसे ऑटोमेशन कहते हैं। और अगर मैं इन दोनों चीज़ों को मिला दूं तो होता है UI ऑटोमेशन, जिसका कि मतलब सिंपली यही है कि जो भी काम एज अ ह्यूमन आप कीबोर्ड और माउस की मदद से करते हो, अगर उस काम को सेम रोबोट करता है तो उसे मैं कहता हूँ UI ऑटोमेशन। जैसे कि किसी बटन पे क्लिक करना, टेक्स्ट को रीड करना, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना, चेक बॉक्स में करना, ये सारा काम होता है मेरे UI ऑटोमेशन में, ठीक है। UI ऑटोमेशन हम करते हैं ताकि मैं बिजनेस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करूं। मेरा कोई काम है जो कि एक ह्यूमन यूज़र कर रहा है, उससे बहुत सारा टाइम लग रहा है, वो उस काम को रेपिटेटिव कर रहा है कीबोर्ड माउस से, मैं चाहूँगा कि रोबोट करे, इसीलिए हम ऑटोमेशन करते हैं, राइट। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपको रोज़ एक ब्राउज़र पे जाना है, एक URL पे जाना है, वहाँ पे कुछ इनपुट डेटा है,
उसके बाद आपको उस आउटपुट को डाउनलोड करना है, ईमेल भेजना है। ये काम आप रोज कर रहे हो, दिन में 3 बार 4 बार, हफ्ते में 5 बार 6 बार, राइट। आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है। और अगर मैं यही काम आपको बोलूँ कि आपको रोज करना है 1 साल तक, तो एक टाइम बाद आप फेडअप हो जाओगे, राइट। तो ब्राउज़र को ओपन करना, यूआरएल टाइप करना, कीबोर्ड और माउस की मदद से मैंने डेटा को इनपुट करा, आउटपुट जनरेट करा, फिर मैं गया, मैंने ईमेल भेजा, राइट। सो बेसिकली मैं एक यूज़र इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मुकेश, जो ऑटोमेशन होता है वो सिर्फ यूआई ऑटोमेशन ही तो होता है, मैं जो भी चीज़ें करता हूँ मैं कीबोर्ड और माउस से ही तो करता हूँ, तो ये यूआई ऑटोमेशन अलग क्या है। अब बहुत सारे ऑटोमेशन ऐसे होते हैं कि जो यूआई ऑटोमेशन नहीं होते हैं, जो कि बैकग्राउंड में चल सकते हैं, जिनमें कि आपको यूआई इंटरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि डेटा कॉपी पेस्ट करना, राइट। तो मैंने डेटा एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करना है, तो रोबोट जो डेटा कॉपी पेस्ट का काम होता है वो बैकग्राउंड में कर सकता है, राइट। उसके लिए उसको फोल्डर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम बैकग्राउंड में हो सकता है। एपीआई इंटरैक्शन, एपीआईज के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू डेटा लेना, डेटा फीड करना, पूरा काम बैकएंड में हो सकता है। एक्सेल रीड करना बैकग्राउंड में हो सकता है। ईमेल को रीड करना, ईमेल सेंड करना, सब बैकग्राउंड में हो सकता है। अब आज के दिन में मुझे ईमेल भेजना है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था, मैं जब भी ईमेल की एक्टिविटीज़ यूज़ करता हूँ तो काम अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि मैं रोबोट को बोलूँगा कि पहले जाके ब्राउज़र पे ईमेल को लॉगिन करो, फिर उसके बाद जाके तुम सेंडर में सेंडर का नाम टाइप करो, फिर सब्जेक्ट टाइप करो, राइट। वो ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज़ के थ्रू बैकग्राउंड में हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम बैकग्राउंड ऑटोमेशन। और इसी का उल्टा, जहां पे कि मैं चाहता हूं कि रोबोट इंटरैक्ट करे स्क्रीन के साथ, उसको मैं बोलता हूं यूआई ऑटोमेशन, ऑल्सो नोन एज यूजर इंटरफेस ऑटोमेशन। सो सिंपली ये समझ लेते हैं कि कोई भी ऑटोमेशन जहां पे कि मुझे ऑटोमेशन के थ्रू कीबोर्ड और माउस का यूज करना है, उसे मैं बोलूंगा यूआई ऑटोमेशन। आगे बढ़ते हैं। यूआई पाथ में हमारे पास एक्टिविटीज पैनल होता है, राइट। आपने देखा होगा हमारे पास एक्टिविटीज़ पैनल है, जहाँ से कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अगर मुझे कोई भी ऑटोमेशन लिखना है तो मैं यहाँ से एक्टिविटी ड्रैग करता हूँ, अपने ऑटोमेशन कैनवस पे डालता हूँ, और यूआई पाथ को समझ आता है कि यस, मुझे अब ये काम करना है, राइट। और हर एक एक्टिविटी की होती है प्रॉपर्टी, जिसका कि सिंपली मतलब यह है कि उस एक्टिविटी को मैं कस्टमाइज कर सकता हूं अपने हिसाब से, कि मुझे कितनी देर रोकना है, कितनी देर नहीं रोकना है, कहां पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो हमने अभी तक यहाँ तक समझा कि मुझे यूआई ऑटोमेशन करना है। यूआई ऑटोमेशन के लिए मेरे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं और उन एक्टिविटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। अगर मैं इसी चीज़ को यूआई पाथ में दिखाऊं क्विकली, तो ये मेरे पास एक यूआई पाथ का ऑटोमेशन है। लेट्स से मुझे कहीं पे जाके क्लिक करना है, राइट, या फिर मुझे किसी चीज़ को असाइन करना है, मैसेज बॉक्स देना है, तो मैंने एक एक्टिविटी ले ली, मैसेज बॉक्स। तो ये हो गई मेरी प्रॉपर एक्टिविटी जिससे कि मैं बता रहा हूँ, और इस एक्टिविटी के पास होती है प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे कि मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ कि इतने देर तक दिखाओ, टेक्स्ट ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, राइट। सो ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी के पास हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट एक्टिविटी के हिसाब से वो चेंज होता है, राइट। तो जैसा अगर आप देखोगे तो ये जो है ये मेरे क्लिक एक्टिविटी की प्रॉपर्टी है। तो 3 चीज़ें, यूआई ऑटोमेशन होता है जहाँ पे कि कीबोर्ड और माउस के थ्रू ऑटोमेशन करना है। यूआई ऑटोमेशन करने के लिए हमारे पास एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और उन एक्टिविटीज़ की होती हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस इन यूआई पाथ, राइट। थोड़ी सी इसकी अगर मैं हिस्ट्री आपको बताऊं तो यूआई पाथ में हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसीज, राइट, जो कि आप लोगों को अब तक समझ आ चुका होगा। डिपेंडेंसी यानी कि अगर आज के दिन में मुझे एक्सेल ऑटोमेशन करना है तो मैं प्रोजेक्ट में जाके एक्सेल की डिपेंडेंसी को ऐड करता हूँ। अगर मुझे वर्ड ऑटोमेशन करना था तो मैंने वर्ड की डिपेंडेंसी ऐड करी, राइट। रिसेंटली प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा कि जब भी मुझे किसी लेट्स से ईमेल के साथ इंटरैक्ट करना है, मैं ईमेल की एक्टिविटीज़ ऐड करता हूँ, जबकि मुझे ईमेल करना है मैं ईमेल की डिपेंडेंसीज ऐड करता हूँ, ठीक है। तो 2020 इसका मतलब है कि साल है 2020 और मंथ है अप्रैल। 2020 अप्रैल में यूआई पाथ का एक रिलीज़ आया 2020.4। उसमें यूआई पाथ ने अनाउंस करा कि देखो आप लोग
डेवलपर्स जो आप UI ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हो, आपके लिए हमारे पास एक मॉडर्न एक्टिविटीज़ है जिसको हम बोल रहे हैं UI ऑटोमेशन नेक्स्ट एक्टिविटीज़। तो उन्होंने कहा कि आप अपना कंटिन्यूस जो आप अपना क्लिक डबल क्लिक सब कुछ कर रहे हो, आप कर सकते हो टाइप इनटू अपने क्लासिक पुराने तरीके से। अगर आपको कोई नई एक्टिविटीज़ आपको एक्सप्लोर करनी है जो कि मॉडर्न डिज़ाइन है, तो जैसे आप एक्सेल ऐड करते हो वैसे आप इस UI ऑटोमेशन डॉट नेक्स्ट एक्टिविटीज़ को ऐड करो और हम आपको नई एक्टिविटीज़ देंगे, नए रिकॉर्डर देंगे, नई तरीके का डेटा स्क्रैपिंग विजार्ड देंगे, राइट। तो ये तो बात थी 2020.4 रिलीज़ की, जहाँ पे कि इट वाज नॉट मैंडेटरी। अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ करो इस डिपेंडेंसी को, आपका UiPath स्टूडियो नई एक्टिविटीज़ आपको दे देता था, एज सिंपल एज दैट, राइट। बट फिर इसके 6 महीने बाद एक अपडेट आया जो कि 2020.10 आया, जिसका कि मतलब है 2020 अक्टूबर। वहाँ पे UiPath ने ये जो UI ऑटोमेशन नेक्स्ट एक्टिविटीज़ था इसको कर दिया डेप्रिकेट यानी कि अब ये पैकेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्वेश्चन ये आता था कि अगर किसी डेवलपर को नई एक्टिविटीज़ चाहिए, मॉडर्न एक्टिविटीज़ चाहिए, तो कहाँ से लाए। उन्होंने क्या करा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग UI ऑटोमेशन का पैकेज है उसी में इन्होंने ये सारी एक्टिविटीज़ एक्सटेंड कर दी, राइट। सो बेसिकली जब भी आपको कोई UI ऑटोमेशन करना होता था, आप ऐड करते थे UI ऑटोमेशन की एक्टिविटी, राइट। तो 2020.10 में क्या हुआ कि जो ये नई एक्टिविटीज़ थी, जो मॉडर्न एक्टिविटीज़ थी, वो सारी एक्टिविटी आ गई किस में, UI ऑटोमेशन पैकेज के अंदर। और अब यही जो सिंगल पैकेज है वही देने लगा आपको क्लासिक एज वेल एज मॉडर्न। इसलिए एज अ डेवलपर आप ना चाहते हुए भी आपके प्रोजेक्ट में मॉडर्न एक्टिविटीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसका पार्ट है, UI ऑटोमेशन पैकेज का पार्ट, ओके। फिर उसके बाद आया एक नया प्रोजेक्ट जिसका कि नाम था 21.10, राइट। एक नया अपडेट आया 21.10, जहाँ पे कि मैं कह रहा हूँ साल था 2021 और मंथ था अक्टूबर। सो 2021 अक्टूबर में एक नया अपडेट आया जहाँ पे कि UiPath ने क्या करा कि मॉडर्न डिज़ाइन एक्सपीरियंस को बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल कर दिया सारे नए प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जो भी बंदा UiPath में एक नया प्रोजेक्ट बना रहा है उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, मॉडर्न एक्सपीरियंस, राइट। और आप लोग जो सारे ट्यूटोरियल्स देख रहे हो, आप देख रहे हो क्लासिक एक्सपीरियंस पे। तभी आप कह रहे हो कि यार सर आपका इंटरफेस अलग है, मेरा इंटरफेस अलग है, मैंने तो कभी मॉडर्न बनाया ही नहीं, ना मैं कोई डिपेंडेंसी यूज़ कर रहा हूँ, ये अचानक से इतना चेंज क्यों है। वो इतना चेंज इसलिए है क्योंकि आपको ये हायरार्की समझनी ज़रूरी है, राइट। क्योंकि पहले नेक्स्ट एक्टिविटीज़ थी, वो पार्ट आया UI ऑटोमेशन का, और 21.10 के बाद जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो सारी चीज़ें आपके मॉडर्न प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट नए से बनती हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या एज अ डेवलपर मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। द आंसर इज यस, राइट। कैसे, कब, कहाँ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सो आई होप यहाँ से एक पिक्चर मिल गई आपको कि 21.10 के बाद क्या हो रहा है। 21.10 के बाद जब भी आपको UI ऑटोमेशन का पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट आप मॉडर्न एक्टिविटीज़ के लिए इनेबल्ड हो और UiPath आपके नए प्रोजेक्ट्स को मॉडर्न डिज़ाइन में बना रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस इन UiPath की, ठीक है। तो UiPath में मेरे पास दो डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक होता है क्लासिक, दूसरा होता है मॉडर्न, राइट। सो मॉडर्न डिज़ाइन एक्सपीरियंस जो है वो एक नया इंटरफेस है, यूज़र फ्रेंडली, बहुत सारे एडिशनल फीचर है, काफ़ी एडवांस इंटरफेस है। जबकि जो अपना क्लासिक इंटरफेस है वो थोड़ा ट्रेडिशनल इंटरफेस है, वहाँ पे डेवलपर को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। UiPath स्टूडियो में मॉडर्न एक्सपीरियंस बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है आज के वर्जन में भी, बट एज अ डेवलपर आप उसको चेंज कर सकते हो टू द क्लासिक एक्सपीरियंस। कैसे करना है हम बात करेंगे, बट उससे पहले सवाल आता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं क्लासिक वर्जन में हूँ या फिर मैं मॉडर्न वर्जन में हूँ, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन सीखते हैं। ये देखो, ये मेरे पास एक क्लासिक डिज़ाइन का UiPath स्टूडियो है और ये मेरे पास एक मॉडर्न डिज़ाइन का UiPath स्टूडियो है, ठीक है। तो अगर आपके UiPath स्टूडियो के टॉप में आपको कुछ ऐसा दिखता है, रिकॉर्डिंग, स्क्रीन स्क्रैपिंग, ये UI एक्सप्लोरर,
ये वाली विंडो अगर आपको दिख रही है जहाँ पे कि आपको अलग अलग टाइप के रिकॉर्डर दिख रहे हैं, आपके UI ऑटोमेशन की एक्टिविटीज़ ऐसी दिख रही हैं, तो इसका मतलब है आप क्लासिक डिज़ाइन पे हो। और मेरे जो ट्यूटोरियल्स हैं जो भी हमने अभी तक बनाए हैं, इनमें सब में आपको यही सेम इंटरफेस दिखता था क्योंकि मैं क्लासिक एक्सपीरियंस पे था, राइट। अब मॉडर्न एक्सपीरियंस में अगर मैं स्टूडियो की बात करूं तो मॉडर्न एक्सपीरियंस कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पे कि आपको ऐप/वेब रिकॉर्डर दिखेगा, कंप्यूटर विजन, टेबल एक्सट्रैक्शन, राइट। तो अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द डिफरेंस आप यहीं देख के समझ सकते हो कि जो मेरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग में यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन आता है, वेब रिकॉर्डिंग, डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग, बेसिक रिकॉर्डिंग। हाउएवर मॉडर्न में मेरे पास खाली ऐप/वेब रिकॉर्डर है, टेबल एक्सट्रैक्शन है, यहाँ पे स्क्रैपिंग है, राइट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इंटरफेस के लुक एंड फील से ही आप समझ जाओगे कि जो आपका UiPath स्टूडियो है, अभी मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, राइट, मैंने प्रोजेक्ट पे गया ही नहीं, मैं सिर्फ स्टूडियो की बात कर रहा हूँ। तो स्टूडियो जो मेरा है ये मेरा क्लासिक है और ये मेरा मॉडर्न है। क्लासिक की एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी दिखती हैं, हाउएवर मॉडर्न की एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी दिखती हैं जिनका कि आइकन अलग है, थोड़े ब्लू कलर के हैं, राइट। तो ये तो पहली बात हो गई कि आपको बताना है कि क्लासिक और मॉडर्न में अंतर कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ मेरे UiPath स्टूडियो में और ये मेरा UiPath का स्टूडियो है, ठीक है। अब मैं 5 सेकंड का पॉज लूँगा और मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि जो मेरा स्टूडियो अभी आपको दिख रहा है इस स्टेज पे, राइट, ये क्लासिक है या मॉडर्न है, राइट। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मुकेश आपका जो स्टूडियो है वो क्लासिक है या मॉडर्न है इस पॉइंट पे, राइट। सो 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, सो आई होप अब आपने कमेंट कर लिया होगा, आप पॉज करके भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब द आंसर इज कि मैं मॉडर्न डिज़ाइन पे हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऐप/वेब रिकॉर्डर है, राइट। और अगर मैं एक्टिविटीज़ में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सारी मॉडर्न एक्टिविटीज़ आती हैं, राइट। अब अगर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, राइट, ये मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। जब भी मैं अब स्टूडियो में नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट मॉडर्न में बनता है क्योंकि वैसे ही सेटिंग हो रखी है, राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे नए प्रोजेक्ट पुराने क्लासिक डिज़ाइन में बने तो मुझे कैसे करना है, राइट। तो आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाओ, यहाँ पे सेटिंग्स का बटन दिखेगा आपको, सेटिंग में जाओ, इधर है आपके पास डिज़ाइन, राइट, कि कैसा डिज़ाइन आप करना चाह रहे हो। डिज़ाइन में अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है यूज़ मॉडर्न फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, कि जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट बनाऊँ वो नए मॉडर्न फोल्डर में बने, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है। अगर आप इसको जाके यहाँ पे डिसेबल कर दोगे तो अब जब भी मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो बनेगा क्लासिक डिज़ाइन में, राइट। चेक कर लेते हैं, मैं गया बैक, होम, नए प्रोजेक्ट की बात हो रही है, राइट। तो मैं स्टार्ट मेन्यू में जाऊंगा, यहाँ पे मैंने गया न्यू प्रोसेस, ठीक है, और मैंने इसको नाम दे दिया हिंदी डिज़ाइन, मैंने इसको कर दिया क्रिएट, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैंने स्टार्ट करा था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बन रहा था मॉडर्न में, राइट, जैसा कि आपके साथ हो रहा होगा। अब मैंने अपने UiPath स्टूडियो को बोल दिया, देखो मिस्टर UiPath स्टूडियो, मैं जब भी नए प्रोजेक्ट बनाऊँ मुझे वो चाहिए क्लासिक डिज़ाइन में, राइट। तो अब जो मेरा ऑटोमेशन है जब वो लोड होगा तो आप इंटरफेस देख के समझ जाओगे कि मैंने अपने ऑटोमेशन को रिवर्ट कर दिया है किसमें, क्लासिक डिज़ाइन में, राइट। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ रिकॉर्डिंग में मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन है, मेरे पास स्क्रैपिंग आ गया है, बेसिकली एक क्लासिक डिज़ाइन एक्सपीरियंस मेरे पास आ गया है, ठीक। तो ये तो हो गया अपना मॉडर्न वर्सेस क्लासिक डिज़ाइन UiPath स्टूडियो में, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्लासिक डिज़ाइन ऐसा दिखता है, टैब ऐसा है, मॉडर्न डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने अभी बता दी कि अगर मुझे डिज़ाइन एक्सपीरियंस स्टूडियो लेवल पे चेंज करना है तो मुझे सिंपली सेटिंग्स, डिज़ाइन, यूज़ मॉडर्न फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स को टॉगल ऑफ करना है और इससे मेरा पूरे UiPath स्टूडियो पे ही ये सेटिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये बात हो रही है UiPath स्टूडियो पे। पर
एक सेटिंग होती है जो कि आप प्रोजेक्ट के अंदर भी चेंज कर सकते हो। सो लेट्स से मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। अब अगर मुझे चाहिए कि यार मुझे प्रोजेक्ट मॉडर्न में बनाना था बट मैंने गलती से क्लासिक में बना दिया, या फिर मैंने क्लासिक में बनाया था, मुझे उसे चेंज करना है, राइट। तो आप जो एग्जिस्टिंग बने हुए प्रोजेक्ट को भी आप चेंज कर सकते हो बाय गोइंग टू दिस ऑप्शन। आपको प्रोजेक्ट टैब में जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है और जनरल पे जाना है, राइट। अंतर समझने के लिए मैं वापस UiPath स्टूडियो में चला जाता हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे सेटिंग करी थी, होम में जाके सेटिंग, राइट। तो अगर आप देखोगे ये जो सेटिंग है ये पूरे UiPath स्टूडियो के लिए हो रही है। तो यहाँ पे जाके मैंने इसको बोला कि जब भी तुम नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो तुम क्लासिक में बनाओगे क्योंकि ये बंद है। बट अब क्या हुआ कि मैंने ये प्रोजेक्ट बना तो दिया क्लासिक में, राइट। अब मुझे कुछ दिनों बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मुझे तो मॉडर्न चाहिए था, तो अब क्या करूँ मैं, राइट। तो मैं सिंपली अब प्रोजेक्ट लेवल पे जाऊँगा यहाँ पे, और प्रोजेक्ट में मुझे ये सेटिंग का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि मॉडर्न डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस आपका बंद है क्योंकि आपने UiPath स्टूडियो को बोला था। पर अगर मैं इसको ऑन करके, ये कह रहा है कि मैं आपके प्रोजेक्ट पे मॉडर्न डिज़ाइन की सेटिंग लगा रहा हूँ, आपको प्रोजेक्ट रीलोड करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके, रीलोड। अब मेरा प्रोजेक्ट फिर से रीलोड हो रहा है, जो कि मैंने हिंदी डिज़ाइन का प्रोजेक्ट था, मैंने डिज़ाइन करते हुए बनाया था क्लासिक में। मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मुझे मॉडर्न चाहिए, तो मैंने सिंपल अब प्रोजेक्ट में जाके उसको कर दिया टॉगल ऑन। और अगर आप देखोगे कि जो मेरा हिंदी डिज़ाइन का प्रोजेक्ट है अब वो बन चुका है मॉडर्न डिज़ाइन में, और मैं अंदर ही अंदर अब मॉडर्न डिज़ाइन पे आ चुका हूँ, राइट। तो ये आप प्रोजेक्ट लेवल पे भी स्विच कर सकते हो, ठीक है। और उसको स्विच करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जाना है किसी भी प्रोजेक्ट की सेटिंग में, और मॉडर्न डिज़ाइन एक्सपीरियंस को ऑन या ऑफ हम कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न और क्लासिक मुझे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ देते हैं। पहले ये होता था कि मैंने मॉडर्न का प्रोजेक्ट बनाया तो मॉडर्न एक्टिविटीज़ यूज़ करो, क्लासिक का बनाया तो क्लासिक की एक्टिविटीज़ यूज़ करो। अब जो हमारा नया वर्जन है जहाँ पे कि सारी एक्टिविटीज़ एक ही पैकेज में आ रही हैं, तो आप मॉडर्न के अंदर क्लासिक एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हो और क्लासिक प्रोजेक्ट के अंदर मॉडर्न एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हो। कैसे? लेट मी शो यू। ये मेरा UiPath स्टूडियो है। आप डिज़ाइन देख के समझ चुके होंगे कि मैं मॉडर्न डिज़ाइन एक्सपीरियंस पे हूँ। अगर मैं एक्टिविटीज़ पे जाऊँ, सॉरी नॉट एक्टिविटीज़, अगर मैं प्रोजेक्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे UiPath.ui ऑटोमेशन एक्टिविटी का पैकेज ऐड है। यानी कि यही जो एक्टिविटी का पैकेज है ये दोनों मुझे क्लासिक एज वेल एज मॉडर्न दोनों एक्टिविटीज़ दे रहा है, ठीक है। अब जब मेरा ये मॉडर्न डिज़ाइन पे है, मैं एक्टिविटीज़ में गया और मैंने यहाँ पे सर्च करा एक नॉर्मल एक्टिविटी क्लिक, ठीक। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि UI ऑटोमेशन में ये क्लिक एक्टिविटी है जो कि कुछ ऐसी दिखती है। टारगेट है, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी है, सिंगल क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ये कुछ सिंबल है, यहाँ पे कुछ बटन्स है, राइट, मॉडर्न। पर मुझे मॉडर्न प्रोजेक्ट में क्लासिक क्लिक यूज़ करना है। कैसे करूँ? मैं एक्टिविटीज़ पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च करा क्लिक, मुझे सिर्फ एक ही क्लिक मिलता है जो कि UI ऑटोमेशन के अंदर क्लिक है। पर अगर मैं इस फिल्टर बटन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे फिल्टर बाय पे, यहाँ पे मुझे बोल रहा है फिल्टर बाय क्लासिक, क्योंकि ये मॉडर्न प्रोजेक्ट है तो UiPath ने बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑफ रखा है। बट मैं अगर इसको आके ऑन कर दूंगा लाइक दिस, और अब मैं जाके यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ क्लिक, तो ये तो मेरा पहले वाला था मॉडर्न UI ऑटोमेशन एप्लीकेशन क्लिक। अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे कि क्लासिक का जो आपका क्लिक है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो अब अगर मैं क्लासिक के क्लिक को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो ये अपना क्लासिक का क्लिक आ गया और ये अपना मॉडर्न का क्लिक है। सो बेसिकली मैंने एक मॉडर्न डिज़ाइन का प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें कि मैंने क्लासिक का क्लिक यूज़ कर लिया, राइट। सिमिलरली एक काम करते हैं, अब मैं इस प्रोजेक्ट को वापस जाके चेंज कर देता हूँ क्लासिक में, राइट। सो ये मेरा मॉडर्न है, इसको क्लासिक में चेंज करने के लिए मैं प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, सेटिंग पे गया,
मैंने इसको बंद कर दिया अपना मॉडर्न डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस को और मैंने इसको बोल दिया रीलोड। ठीक, तो अब ये मेरा वापस से हो रहा है रीलोड। अब क्या होगा, जब ये रीलोड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो अब मुझे दिखने लगेगा किसमें, क्लासिक डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस में। ठीक है, हम वेट कर लेते हैं इसका। एडिंग डिपेंडेंसीज मतलब डिपेंडेंसीज को वापस लोड कर रहा है, राइट। और आप टॉप पे देख के समझ सकते हैं कि अब ये जो है ये मेरा एक क्लासिक डिज़ाइन है। मैं एक्टिविटीज़ में जाता हूँ और अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक सर्च करूँगा तो मुझे खाली क्लासिक वाला क्लिक दिख रहा है, राइट। ये पर अब मुझे क्लासिक प्रोजेक्ट में मॉडर्न यूज़ करना है तो सेम कॉन्सेप्ट, फिल्टर बटन पे क्लिक करो और मॉडर्न को टिक कर दो। वापस मैं जाऊँगा और अब मैं फिर से सर्च करता हूँ क्लिक एक्टिविटी, तो मुझे इंस्टॉल्ड में तो ये दिख रहे हैं, बट अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मुझे मॉडर्न का क्लिक भी अब यहाँ पे दिखने लगा है, राइट। अगर आपको एक मॉडर्न प्रोजेक्ट में क्लासिक एक्टिविटीज़ यूज़ करनी है तो सिंपल आप एक्टिविटीज़ पे जाओ, फिल्टर पे बटन पे क्लिक करो और आप चले जाओ क्लासिक पे। उसी तरह आप एक अगर मॉडर्न प्रोजेक्ट में हो तो आप एक्टिविटीज़ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो मॉडर्न डिज़ाइन को, और उससे ये होगा कि आपको क्लासिक एक्टिविटीज़ मॉडर्न में मिल जाएंगी और मॉडर्न एक्टिविटीज़ क्लासिक में मिल जाएंगी। विद दिस आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि क्लासिक और मॉडर्न कैसे काम करते हैं। ठीक है, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने आज देखा कि यूआई ऑटोमेशन का मतलब होता है जहाँ पे कि मुझे यूज़र इंटरफेस कीबोर्ड या माउस के थ्रू करना है। यूआईपाथ के पास दो डिज़ाइन एक्सपीरियंसेस हैं, एक क्लासिक और एक मॉडर्न। दोनों हमारे पास यूआई ऑटोमेशन पैकेज के अंदर ही अवेलेबल हैं। आप इजीली चेंज कर सकते हो क्लासिक टू मॉडर्न या मॉडर्न टू क्लासिक, स्टूडियो लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे और एक्टिविटीज़ लेवल पे। ओके, सो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे रैप करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी और वीडियोस, कोई भी और कमेंट्स, फीडबैक हैं तो आप मुझे चैट में या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ऑटोमेशन।